डार्क कॉमेडी के नाम पे अश्लीलता फैला रहे हैं। इनके खिलाफ तो एफआईआर होनी चाहिए, इन्हें अरेस्ट करना चाहिए, इनका शो बंद होना चाहिए। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये लाखों लोग ट्विटर, फेसबुक और तमाम तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इनकी वीडियो क्लिप्स शेयर करके लिख रहे हैं। आखिर ये है कौन? ये हैं रणबीर इलाहाबादी, बियर बाइसेप्स, जो कि हाल में ही समय रैना का जो एक शो है इंडिया गॉट टैलेंट, जो कि यूट्यूब पे बड़ा वायरल है, उस पे गए थे और उस शो पर इन्होंने ऐसी विवाद वाली चीज़ें बोल दी हैं जिसको लेकर एक बड़ा तबका इनके खिलाफ हो गया। वो कह रहे हैं कि क्या ऐसी भाषा आप अपने घर में भी यूज़ करते हो? क्या आप अपने माँ बाप के सामने भी ऐसी चीज़ें बोलते हो? बहुत तरह तरह की बातें हो रही हैं, जहां एक कंटेंट क्रिएटर रणबीर इलाहाबादी को पीएम ने इन्हें अवार्ड से नवाजा है। अच्छे कंटेंट के लिए इन्हें जाना जाता है कि इनके कंटेंट ऐसे होते हैं कि सब कोई देख सकता है, ऐसा कोई नहीं, अच्छे इनके पॉडकास्ट होते हैं। लेकिन वही इनका जो दूसरा रूप देखने को मिला इंडिया गॉट टैलेंट में, और जिस तरह की कॉमेडी के नाम पे लोगों का कहना है कि अश्लीलता फैलाई गई, जो कि हमारे ऑडियंस को नामंजूर है, और वो इसके खिलाफ एफआईआर तक कराने की धमकी दे चुके हैं और इन्हें कहा है कि आप माफ़ी मांगो। तो ये पूरा मामला क्या है, क्या इन्होंने ऐसा कह दिया, क्या कुछ हुआ था, इस पूरी वीडियो में जानेंगे। वीडियो के अंत में आप भी अपनी राय रखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। तो हम आजकल तो बड़ा सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, समय रैना जो इंडिया गॉट टैलेंट, मैं तो टैलेंट बोल रहा हूँ, इंडिया गॉट टैलेंट बड़ा ही वायरल हो रहा है और आए दिन वहाँ कोई ना कोई ऐसे वो कैरेक्टर को लाते जिसे लेके बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी होती है, वायरल होते हैं उनके वीडियोज़। और मुझे लगता है यंग जनरेशन जो है ज़्यादा देखती है, क्योंकि वो बहुत जल्दी बहुत मुझे लगता है उनके 2-3 एपिसोड आए तभी वो जल्दी वायरल हो गए और फेमस भी हो गए। समय रैना को यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन ने अपने कौन बनेगा करोड़पति में भी बुलाया था एज अ गेस्ट, और हर कोई अब कसम समय, क्योंकि मैंने भी एक एपिसोड देखा है जिसमें लगता है कि बहुत ओपनली बोलते, कहीं भी कुछ भी सेंसर नहीं है, कहीं भी कोई बीप नहीं है, गालियाँ खुलेआम दी जाती है, कोई भी चीज़ सब कुछ बिना विदाउट सेंसर, जैसे एक बार एआई भी आया था, तो वैसा ही कुछ है ये शो भी। और ये टैलेंट के नाम पे वहाँ हंसी मजाक सब चीज़ होती है। लेकिन हाँ, कपिल शर्मा शो से ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि उस शो को पूरी फैमिली बैठ के देख सकती है, इस शो को फैमिली बैठ के नहीं देख सकती। बच्चों को तो खासकर इससे दूर रखा जाना चाहिए, क्योंकि गाली इतनी ज़्यादा दी जाती है उसमें कि हम शायद ही कोई देख सके। तो उस तरह का ह्यूमर होना चाहिए जो उस शो को देख सके। लेकिन अब ये समय रहना हर बार कभी पूनम पांडे, कभी राकेश सावंत, कभी पुनीत सुपरस्टार, ऐसे लोगों को एज अ गेस्ट इनवाइट करते। इन्होंने क्या किया, अभी जो इनका रिसेंट एपिसोड है उसमें उन्होंने रणबीर इलाहाबादी, जो कि बियर बाइसेप्स के नाम से हम सब जानते हैं, बड़ा फेमस है उनका पॉडकास्ट, यहाँ तक कि उन्हें पीएम मोदी ने भी अवार्ड से नवाजा है। और हाल फिलहाल में उनके बहुत अच्छे अच्छे लोगों से उन्होंने इंटरव्यू किए हैं। उन्होंने बहुत सारे बाबाओं के इंटरव्यू लिए हैं, बहुत सारे शंकराचार्य सबके इंटरव्यू ले लिए। मतलब वो उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, एक्टर्स, डॉक्टर्स, आईएएस, आईपीएस सबके इंटरव्यू ले लिए। और वो पॉडकास्ट ऐसे होते हैं कि हर कोई देख सकता है, वैसी कोई चीज़ें नहीं होती, वल्गैरिटी नहीं होती कि कोई उसे देख नहीं सकता। लेकिन इनका एक दूसरा रूप देखने को मिला इंडिया गॉट टैलेंट के शो में समय रहना, जहां उनके साथ यूट्यूबर आशीष चंचलानी और 2-4 यूट्यूबर्स और थे, कंटेंट क्रिएटर और थे। तो एक कंटेस्टेंट था, कंटेस्टेंट से जो वीडियो वायरल हो रही है, जो लोग ट्वीट कर रहे हैं, जिसे लेकर एफआईआर तक की मांग हो रही है कि इनके खिलाफ केस कर दिया जाए, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई ले। एमआईबी अभी तक चुप क्यों है? बहुत सारे लोग इसको लेकर सवाल उठा रहे। तो रणबीर इलाहाबादी ने कंटेस्टेंट से बहुत ही ऐसी बात कर दी कि जो कि हम ऐसे भी नहीं, इन जनरल भी अपने दोस्तों से भी वैसी बात नहीं कर सकते। शायद मैं तो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उस लेवल पे जाके किसी के माता पिता के खिलाफ मतलब ऐसी चीज़ें बोलना, उनके पर्सनल स्पेस के बारे में बोलना मैं अवॉइड करूँगा। मैं तो वो आपको अभी बता भी नहीं सकता, क्योंकि हमारा शो हर कोई देखता है, बच्चे से लेके बूढ़े, हर तबके के लोग देखते हैं। लेकिन जो बातें कही गई वो कहीं ना कहीं मुझे भी ठीक नहीं लगी। फिर एक था, एक टास्क के नाम पे, हंसी मजाक के नाम पे, एक टास्क के नाम पे 2 करोड़ रुपए देने, रणबीर इलाहाबादी ने कहा मैं तुम्हें 2 करोड़ रुपए दूंगा, तुम्हें एक चीज़ करनी पड़ेगी। वो इतनी अभद्र थी क्योंकि वो भी हम इस वीडियो में नहीं बता सकते। ऐसी 2 चीज़ें थी जिससे लेकर वो मुझे अभद्र तो बिल्कुल लगी है, वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी मैं बता रहा हूँ इसमें, मुझे तो अभद्र लगी है, क्योंकि बच्चे भी देख रहे हैं। मैं देखा एक दिन मैं जब रिक्शे में जा रहा था तो एक लड़का भी देख रहा था जो स्कूल जा रहा है, और वो उस समय रैना को दे रखा है। समय रैना की फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, लोगों को लगता है बहुत खुल के बोलता है, सही है। अब क्या हो गया, जैसे हमारे इंडिया में OTT आया तो हम टीवी पे वेब सीरियल्स देखते तो हम सीरियल से बोर हो गए, क्योंकि वहाँ सेंसरशिप थी। जैसी OTT पे आए वहाँ बहुत सारी चीज़ें थी जो अनसेंसर्ड थी, तो लोगों को पसंद आने लगी। अब यहाँ खुलकर गाली गलौज दी जाती है, खुलकर कुछ भी बोला जाता है जो कि अपार है। अब लोगों का कहना है कि उस तरह का आपका ह्यूमर होना चाहिए वो समझने के लिए।
बात तो सही है। अगर कल को कपिल हार्ड, पता है आपको सबसे हार्ड चीज़ क्या है, आप बिना वो सब चीज़ किए लोगों को हंसाए, जो कि कपिल शर्मा करते हैं। वो हंसाते हैं लोगों को, मैं फैमिली देखते हैं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख लीजिए, तो उसमें वैसा कोई कंटेंट नहीं होता है, वैसी कोई चीज़ें नहीं होती, लेकिन वो लोगों को हंसाना बड़ा ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है। और वही काम हम देखते हैं कि बाकी लोग भी कर रहे हैं। लेकिन अब कॉमेडी के नाम पे ये डार्क कॉमेडी आ गई, और डार्क कॉमेडी के नाम पे कि ऐसा कहने जाने लगा कि अरे यार आप फ्रीडम नहीं है, ह्यूमर नहीं है आप में, आप समझ ही नहीं पा रहे हो, तरह तरह की बातें लोग करने लगे हैं। तो वही एक दूसरा तबका है जो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। मैं एक एक करके सबके वो पढ़ूंगा कि लोग क्या लिख रहे हैं इसके लिए। तो जो सबसे माने जाने लेखक है नीलेश मिश्रा, उन्होंने स्टोक की क्लिप शेयर करते हुए लिखा, हमारे देश के क्रिएटिव इकोनॉमिक को शेप देने वाले इन भ्रष्ट क्रिएटर से मिलिए। मुझे यकीन है कि इनमें हर एक लाखों फॉलोअर्स हैं। इस कंटेंट को सिर्फ अडल्ट के लिए ही नहीं बनाया गया है। अगर एल्गोरिदम चाहे तो इसे एक बच्चा भी आसानी से देख सकता है। आप जैसे व्यूअर्स इन जैसे लोगों को नॉर्मल बना दिया है। भारत में शालीनता को बढ़ावा नहीं किया जाता है। ये क्रिएटर्स ऑडियंस की पहुंच तक हैं और कमाई के लिए नीचे गिरते जा रहे हैं। ये है नीलेश मिश्रा का बयान। फिर एक और यूज़र लिखते हैं कि अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति में ऐसे चेहरे को लाने में शर्म आनी चाहिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि समय रैना गए थे। फिर बहुत लोग लिख रहे हैं कि पीएम मोदी ने 23 क्रिएटर्स को नेशनल क्रिएटर अवार्ड से नवाजा था, जिसमें रणवीर अहलाबादी भी शामिल थे। रणवीर अहलाबादी जब से आ गए तब से ये मामला और उठने लगा है, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि एक तरफ जो बंदा अच्छी अच्छी बातें करता है, अपने शो पर अच्छी अच्छी चीज़ें देता है, आध्यात्म की बात करता है, जब किसी गुरु के साथ बैठता है तो बहुत अच्छी अच्छी बात करता है, वहीं दूसरा चेहरा ये है, ये इस तरह की बातें करता है। तो रियल रणवीर अहलाबादी कौन है? वो जो समय रैना के शो पे था, या जो वो अपने पॉडकास्ट में एकदम सज्जन बनकर बैठा रहता है, ऐसा लोगों का कहना है। वहीं फेमस जो जर्नलिस्ट है रोहन दुआ, उन्होंने लिखा है, इमेजिन द इंडियन सेलिब्रिटीज, बिजनेस क्रेजेस एंड पॉलिटिशियन हु इनवाइट टू डू पॉडकास्ट विद लाइक मैन लाइक बियर बाइसेप्स एंड समय रैना। इफ़ वल्गरिटी एंड ऑब्सनिटी हैड एन एनी लिमिट सच मैन, मतलब उन्होंने भी यही कहा है कि ऐसे वल्गर चीज़ें अगर लोग प्रमोट कर रहे हैं और इनके शोज़ में जा रहे हैं, अच्छे खासे लोग, अच्छे खासे पॉलिटिशियंस, ऐसे लोग, ठीक ठाक लोग उनके शो में पहुंच रहे हैं, तो यही बड़े ही शर्म की बात है कि हमारे देश में इस तरह के कंटेंट बढ़ते जा रहे हैं। हिंदू IT सेल ने एक ट्वीट किया, वी हैव फाइल्ड एन ऑफिशियल कंप्लेंट विद मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट अगेंस्ट समय रैना एंड बियर बाइसेप फॉर प्रोमोटिंग वल्गैरिटी। और कंप्लेंट नंबर लिखें, कंप्लेंट अक्षित सिंह का नेम ऑफ कंप्लेनेंट अक्षित सिंह, डेट ऑफ रिसिप्ट इन्होंने कंप्लेंट कर दी है। फिर रोशन राय लिख रहे हैं कि मतलब वही जो वर्ड थे, मैं तो उसे यहाँ बोल भी नहीं सकता, उसको ही कोट किया, रणवीर अहलाबादी ने जो वर्ड बोला उसे कोट किया। नीलेश मिश्रा का मैंने बता दिया। फिर अभिषेक मिश्रा लिख रहे हैं कि आज के समय में डार्क कॉमेडी के नाम पर जमकर अश्लीलता परोसी जा रही है, और मैं प्रधानमंत्री एवं महानायक जैसे लोगों के अश्लील कॉमेडी के नेशनल टीवी टेलीविजन पर प्रमोट कर रहे हैं। बिल्कुल, मतलब उनका कहना है कि बहुत सारे बड़े लोग इनके शोज़ में जाते हैं। फिर अंकुश सिंह लिख रहे हैं कि इस रणवीर अहलाबादी ने जो बोला है वो शर्मनाक और विभित्स भी नहीं, इतना घिनौना है कि यहाँ लिखा भी नहीं जा सकता। सेम मैंने भी वही कहा कि हम उन्होंने जो चीज़ें बोली हैं अब हम उन्हें यहाँ बोल भी नहीं सकते। देखिए, एक तरह से बोला जाए, व्यूज़ तो हर चीज़ को है। व्यूज़ आप कंटेंट उठा लीजिए। हमारे इंडिया में एक समय पे बीच में पॉर्न जब बैन हुआ था तो पॉर्न देखने वाले इतने ज़्यादा थे, अब उसकी सर्च इंजन में भी उसकी इतनी ज़्यादा थी। इसका मतलब ये नहीं है कि जो चीज़ देखी जा रही हो सब चीज़ अच्छी हो। तो यही बात है कि आप वायरल हो रहे हैं, आपकी चीज़ें अगर लोग देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि नहीं आपके कंटेंट बहुत अच्छे हैं। आप अगर मुझे लगता है आजकल रील्स ही देख लीजिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन रील्स देख लीजिए। अगर वहाँ अच्छे कंटेंट्स बहुत रेयरली वायरल होते हैं, बहुत टाइम लग जाता है, स्ट्रगल करते करते लोग अच्छे कंटेंट्स बना रहे हैं, लेकिन बड़ा समय लग जा रहा है उनको वायरल होने के लिए। वही दूसरा तो आप समझ ही गए होंगे, ऐसे कंटेंट हैं जहाँ तुरंत वीडियो डाली कि नहीं, धड़ाल्ले से वीडियोस चले जा रहे हैं, और उसमें कंटेंट के नाम पे कह लीजिए वह जो इंस्टाग्राम है वो चेंजिंग रूम बन गया है। तरह तरह के वैसी चीज़ें आने लगी। हर बच्चे के मोबाइल में इंस्टाग्राम है, हर कोई इजी एक्सेस कर रहा है। गाली गलौज जम कर दी जा रही है, गंदे कंटेंट। पुनीत सुपरस्टार जैसे आदमी वहाँ फेमस हो रहे हैं, वो कभी गोबर उठा के खा रहा है, कभी गटर में लेट जा रहा है, उसको हर कोई फॉलो कर रहा है, वो बिग बॉस तक चला जाता है, कहाँ नहीं चला जाता है, फेमस होता है, वायरल होता है। तो ऐसी चीज़ें अब मुझे लगता है इसके लिए गवर्नमेंट को भी सच में थोड़ी सी लगाम लगाने की ज़रूरत है। चीज़ें देखिए,
अगर वो कंटेंट मुझ तक आ रहा है, कोई 25-26 साल के लड़के तक आ रहा है, 22 साल के लड़के तक आ रहा है, तो वो उसे समझ सकता है कि ठीक है, ये अगर वही कंटेंट बच्चों तक आ रहा है और वो उसे फॉलो कर रहे हैं, वो एक दूसरे को जाके स्कूल में गालियां दे रहे हैं, वो चीज़ें सीख के वो भी फॉलो कर रहे हैं, उन्हें तो लग रहा है यही करने से हम फेमस हो सकते हैं। गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए कि यार यही करने से फेमस हो सकते हैं बस, तो हर कोई फेमस होने के लिए वही चीज़ें करेगा। तो मैं दर्शकों आपसे चाहूँगा कि आप कमेंट्स में बताइए आपकी राय क्या है इस पूरे मुद्दे को लेकर। एक तरफ लोग जहां एफआईआर की बात करें तो कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे समझने के लिए आपके पास ह्यूमर होना चाहिए, आप जिस तरह से ले रहे हैं वो वैसी चीज़ें नहीं हैं। तो इस वीडियो से आपसे विदा लेता हूँ और अगली वीडियो में हम एक मर्डर मिस्ट्री के बारे में बात करेंगे जो शाम को आएगी। धन्यवाद दोस्तों।